रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीबी प्रेजेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली यूके स्पाउस वीज़े की वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, और इस सिलसिले में हम आल जितने भी टॉपिक्स हैं इस वीज़ा में हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्म फिलिंग है, वो हम सारा कुछ आज इसी एक वीडियो में इकट्ठा करेंगे और कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी सवालात हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें, और अगर फिर भी कोई मिसिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अब यूके के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यूके में ये है कि अगर आप यूके स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, तो उस बारे में हम बात करेंगे। स्पाउस वीज़ा अलाउ टू जो है, जो अगर नॉन जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर है, अगर वो वापस सेटल होना चाह रहा है यूके में, या फिर आपके जो स्पाउस हैं जो यूके में है और आपको बुलाना चाह रहे हैं यूके में, तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे आपको नज़र आ रहा है तो रिक्वायरमेंट आपके सामने है। तो इसमें यह है कि अगर यूके का स्पॉन्सर वीज़े के बारे में हम बात करेंगे कि यूके वीज़ा स्पाउस वीज़ा प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसमें एप्लीकेशन का क्या रोल होगा, एप्लीकेशन कैसे फ़िल करेंगे हम, एप्लीकेंट जो पाकिस्तान में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और जो यूके में उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसी के साथ हम एप्लीकेशन फ़ीस की भी बात लाजमी करेंगे। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आगे वीडियो में चलेगी आगे तो हम आपको बताएंगे साथ साथ। इसमें टीबी टेस्ट रिक्वायरमेंट है, स्पॉन्सर रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आपको पैसे वगैरह भेजते हैं वो कैसे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में होगा, और इसके साथ में आगे आपको ये भी बताना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के हम दो पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें ऑनलाइन फॉर्म है जो है, हमने दो पार्ट की, एक स्पॉन्सर के सारी डिटेल बतानी होगी और एक एप्लीकेंट की डिटेल हमें बतानी पड़ेगी। ठीक हो गया। जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है, आप कैसे फिल करेंगे। तो इसमें रिक्वायरमेंट जो एप्लीकेंट पाकिस्तान में, उसके लिए दो चीज़ें मस्ट हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो नज़र आपको शो हो रहा है, एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जो आईएलटीएस टेस्ट है, और इसके साथ यूके अप्रूवर है जो लाजमी इंग्लिश टेस्ट। ये है कि आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो टीबी टेस्ट है वो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है ऑनलाइन, और इसके बाद ऑनलाइन जब आप टीबी टेस्ट लेते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं और उसी दिन आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है, जिससे आप का जो है रिक्वायरमेंट एक कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ अगर हम चलते हैं आगे तो एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें, तो ये एक क्राइटेरिया मैंने बताया कि ये क्योंकि जो डॉलर है या करेंसी चेंज होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फ़ीस जो है वो स्पेसिफ़िक ये नहीं है, इसके साथ एक्स्ट्रा भी लगती है। तो पाकिस्तानी कमोबेश ये तकरीबन 7 लाख तक जाती है, लेकिन अगर हम इसमें बात की जाए तो ये 1523 ग्रेट पाउंड है, और इसके साथ इमिग्रेशन हेल्थ एंड सरचार्ज जो होते हैं जिसे IHS कहते हैं, तो वो $1000 है। बाकी आप अगर चेक करना चाहें तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट उसमें जा सकते हैं और वहाँ से आपको मिल जाएगी। स्पॉन्सर रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हम इसके बारे में बात करते हैं। स्पॉन्सर रिक्वायरमेंट में आपको अगर तो वो सिटीज़नशिप है, ब्रिटेन नेशनल हैं तो वेल एंड गुड, और अगर सेटल हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर उन्होंने रेफ्यूजी में प्रोटेक्शन के लिए यूके में गए हुए होते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये और का मतलब होता है यहाँ कि अगर आप सेटल हैं वेल एंड गुड, अगर नेशनल हैं वेल एंड गुड, और अगर आपने रेफ्यूजी के लिए स्टेटस से आप वहाँ रह रहे हैं तो उसका एक अलग तरीका कार है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में हम अगर बात करें तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जो यूके में सेटल बंदे हैं उनकी बात हम करते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको कम से कम भी 18,600 यूरो एनुअल जो होती है, उनसे सालाना जिसे कहते हैं, तो वो उनकी होनी चाहिए मस्टली। ठीक है, इसके साथ आपको इनकी लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी लाजमी मिलेगी। इसमें हम लास्ट 6 मंथ की जो है इसके साथ लास्ट ईयर का जो P60 टैक्स रिटर्न हम कहते हैं, जिसे NTN हमारे पाकिस्तान में हम कहा जा सकते हैं, कि आपके पास क्या क्या है और कैसे कैसे है, तो इस बारे में हम डिटेल से हम बात कर रहे हैं। तो आपको जैसे समझ आ रहा होगा कि हम किस तरीके की बात करना चाह रहे हैं।
इसके साथ अगर आपने एम्प्लॉयमेंट है वो क्योंकि जब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लेटर आता है तो इसमें सारी डिटेल बता दी जाती है कि आप परमानेंट हैं या टेम्परेरी वहाँ जॉब कर रहे हैं या आप कितने अरसे से कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट लेटर जो होता है उसमें सारी डिटेल आपकी बता दी जाती है कि बंदा यूके में से लेकर कब तक है और कब से लेकर कब तक काम कर रहा है। इसके साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर है तो आपको मिनिमम 1 ईयर का, अगर आप वहाँ आपका अपना जॉब है तो आपको मिनिमम एक जो है प्रूफ देनी होती है 1 साल की, ठीक है, कम से कम 1 साल की जो इनकम का प्रूफ देना पड़ता है। इसके साथ ही अकाउंट की लास्ट ईयर की डिटेल, बैंक स्टेटमेंट 1 साल की। इसके साथ लेटर ऑफ अकाउंटेंट है, टैक्स रिटर्न है जो SA-302 है और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो उसकी रसीदें आपके पास होंगे, अगर आप सेल परचेज़ कर रहे हो तो उसकी रसीदें होंगी, या जो भी आपका काम है, आपके काम के रिलेटेड जो भी आपके पास मिलती चीज़ है वो अब आपको बतानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेल एंड गुड, तो बाकी मैंने अगर नहीं है, अगर काम कर रहे हैं तो आपको मैंने पिछली बातों में बता दी है कि आप क्या करना वाले हैं और कैसे करेंगे इसको। थोड़ी वीडियो जो है ये लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप देखना चाहें तो आपको वेल एंड गुड है। इसके साथ अगर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अकोमोडेशन की आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इफ़ यू आर, अगर आप जैसे पढ़ रहे हैं, अगर आपने जहाँ अपने एप्लीकेंट को, जो अपने स्पाउस को बुलाना है तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं कि आपने, अगर आपने कि वहाँ आपका आपने लैंड ले लिया है, अपना काम कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अपने उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या अगर आप रेंट एग्रीमेंट है, जहाँ आप रेंट, अगर आपका घर जो है वो रेंट पे है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, लीज डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। इसके साथ जहाँ आपको ज्वाइन करेगा स्पाउस आपका, तो उसके लिए आपको प्रूफ के तौर पर गैस, टेलीफोन, पानी या टेलीफोन का जो बिल्स आते हैं वो ज़ाहिर सी बात एड्रेस पे आते हैं, तो उस एड्रेस पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यही एक बेहतर चीज़ है। तो ये अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स है, ये मसली अच्छी चीज़ें हैं और लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ प्रूफ रिलेशनशिप में ये होता है कि मैरिज सर्टिफिकेट, निकाह नामा, ये तो पाकिस्तान में ही अगर आप करते हैं तो वेल तो है, लेकिन उनको कैसे दिखाना पड़ता है, तो उनको आप वेडिंग कार्ड्स होते हैं या वेडिंग की पिक्चर्स होती हैं, इसके साथ आपको गिफ्ट जो वगैरह जो मिले होते हैं, तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताना पड़ता है कि आप इस तरह काम करेंगे तो आपका काम ज़्यादा इजी और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। रिलेशनशिप जो सबस्ट्रिंग है, इसमें यह है कि रिलेशनशिप हिस्ट्री बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, आप मतलब कि हम ये है कि अमूमन पाकिस्तान में आते हैं, अरेंज मैरिज अगर हो तो आते हैं, शादी करते हैं, फिर उनको पता लगता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उस सिलसिले में आपको ये बताना चाहूँगा आप कैसे, क्या मनी रिसीव्ड है, अगर आप शादी से पहले अगर बात कर रहे हैं तो उसकी आपको रिकॉर्ड देना पड़ता है। इसमें व्हाट्सएप चैट हो जाती है, या कॉल कर रहे हैं तो कॉल्स बिल होते हैं। इसके साथ ईमेल रिकॉर्ड, अगर आपने ईमेल के थ्रू अगर आपने कुछ किया, जब आपको प्रूफ देना पड़ता है कि हम रिलेशनशिप में पहले भी थे या बाद में। ज़रूरी नहीं है कि पहले का रिलेशनशिप आपको शो करना हो, अगर आप बाद में भी बात कर रहे हैं तो आपको बाद की जो चीज़ें हैं आप वो दे सकते हैं। और मोस्टली ये चीज़ें जितनी भी हम ज़रिए से बात हैं, अगर उर्दू स्पीक हैं तो या पंजाबी स्पीक होते हैं तो वो हम उस अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इनको अगर आप चैट कर रहे हैं तो इसको लाजमी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करानी पड़ेगी। इसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको वहाँ का एक एफिडेविट लेना पड़ेगा ट्रांसलेशन का, जिससे आप ट्रांसलेशन करवाएंगे। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किस तरह स्टे कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ये होता है क्या, जब आपका वीज़ा मिल जाता है तो आप जाते हैं यूके में, तो उसका आप करना क्या होता है, आपने जो फॉर्म फिल किया होता है और जो आपने यूके का एड्रेस लिखा होता है, तो उसमें अब आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है। बताने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी है कि आप जो एड्रेस लिखते हैं तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस से आपको एक कार्ड मिलता है, ठीक है, जिसमें एक लेटर होता है या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लेटर कह लें उससे, कि उसमें आपको एक परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है जो जिसमें आप 2.5 साल के लिए रह सकते हैं। उसके बाद जस्ट 6 मंथ का भी मिल सकता है। इसके बाद आप दोबारा अप्लाई नहीं करते, वो तो जस्ट थोड़ी सी उनकी दोबारा जो है फिंगरप्रिंट वगैरह कराते हैं तो वो आपको स्टे मिल जाता है। तो 5 साल से लेकिन मैक्सिमम 5 साल 10 साल का आपको मिल जाता है। उसके बाद बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूके वाले बेहतर जानते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको इस बारे में सारे डिटेल से बताई जाए, और अगर आपका कोई भी आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।